दोस्तों, ठेकेदारी में बचत नहीं होने के कारण बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जिसमें से आप ठेकेदारी में बचत नहीं कर पा सकते हैं। लेकिन जो 5 मेन कारण हैं, मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ठेकेदारी में बचत लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो रेट भरते हैं, रेट वो गलत तरीके से भर देते हैं। कभी भी जो रेट भरते हैं, तो रेट वो अच्छे से, जब अगर टेंडर भरने में 1 दिन लगता है, तो आप उसको 2-3 दिन रेट का शुरुआत में एनालिसिस कीजिए। शुरुआत में एक बार जब एनालिसिस अच्छे से कर लीजिएगा 10 दिन लगा करके या 3 दिन लगा करके, दिन रात मेहनत करके, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम से ज़रूरत नहीं पड़ेगा इतना मेहनत करने का। आप वो 5 या आधे घंटे में समझ जाइए कि इसमें क्या रेट भरना है, क्या-क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे-कैसे करना है। आप शुरुआत में जो थोड़ा-सा मेहनत कर दीजिएगा, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और रेट भरने के लिए आप शुरुआत में बाकी ठेकेदारों के साथ बैठ कर देख सकते हैं, दूसरे के पहले के डाले हुए टेंडरों के 5 बिडिंग निकाल कर से उनके रेट देख सकते हैं कि उनसे कैसे-कैसे डाला गया है, और आप उनसे अनुमान लगा के आप शुरुआत में आप काम कर सकते हैं। और ये सबसे बढ़िया होता था, क्योंकि जब जानते हैं, अब एग्ज़ाम लिखने जाते थे, तो जो हमारे टीचर होते थे वो कहते थे कि 5 जो पहले 5 प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ लेगा, वो इस एग्ज़ाम में भी पास कर जाएगा। और होता भी ऐसा ही था कि जो भी एग्ज़ाम के पेपर होते थे, वो 5 साल में जो ही घुमा फिरा के आए हुए रहते थे, उसी में घुमा फिरा के दिया हुआ रहता था। अगर जो 5 साल के पहले के पढ़ लेगा, वो इस एग्ज़ाम को पास कर देगा। उसी तरह आप भी अगर रेट एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो प्रीवियस के जो टेंडर डाले गए हैं, उसी टेंडर को आप 5 साल के 5 साल की ज़रूरत नहीं है, 5 टेंडर को आप उठा लेना है, और 5 टेंडर को उठा के बस उनका भी पढ़ लेना है। अब जो अपडेटेड हो, और उसे पढ़ लेने के बाद आप नेक्स्ट टाइम से आप जान जाइएगा कि इसमें क्या करना है, और इसको कैसे, काम को कैसे-कैसे किया जा सकता है। और इसमें आपको काम करते-करते कोई दिक्कत नहीं होगा। आप शुरुआत में, आपको हो सके दिक्कत हो, बहुत सारे प्रॉब्लम से सामना करना पड़ सकता है। आपको शुरुआत में काम के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएँ, लेकिन उसके बाद याद रखिए कि उसका सारे प्रॉब्लम्स 10% ही बचेंगे, 90% से 100% से 10% ही बचेंगे। उसके बाद आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब भी दोस्तों, दूसरी बात, जब भी आप एग्रीमेंट करा रहे हैं, तो क्या होता है कि काम रहता है 3 महीने का ही, और एग्रीमेंट करा लेते हैं बरसात में। अब एग्रीमेंट करा लेते हैं बरसात में, तो हो जाता है ये कि बरसात में काम नहीं करा पाते हैं, और लेट हो जाता है। इस कारण भी जब लेट हो जाता है, तो जो डिपार्टमेंट होता है, बिल बनाता है, वो 10% माइनस करता है। क्योंकि 10% माइनस कर देने से आपको काफ़ी दिक्कत हो जाता है। हाँ, वो 10% माइनस आपको बाद में मिल जाता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मान के चलिए किसी कारणवश आपको नहीं मिला, तो आपको दिक्कत होगा, और आपको आगे के काम के लिए भी तो चाहिए होता है, इसलिए 10% माइनस ना हो, इसलिए आपको काम टाइम पे करना होगा। और प्लस काफ़ी आपका जो प्रोजेक्ट होता है, टाइम एक्सटेंशन में चला जाता है। टाइम एक्सटेंशन में जाने के लिए, आपको बचाने के लिए, उसमें काम करते रहना, काम टाइमली, टाइम टू टाइम करता होगा, और देख के काम करना होगा। तीसरा दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि आपको मटेरियल के अप्स एंड डाउन का पता चलेगा। क्या-क्या होता है कि कभी कोई मटेरियल आप हाई हाई हो जाता है, और कभी-कभी मटेरियल कोई डाउन हो जाता है। जैसे आप मान के चलते हैं कि बालू और सीमेंट का काम तो हर कंस्ट्रक्शन और जो हर ठेकेदारी में ज़रूरत पड़ता ही है, और जो सिविल का ठेकेदारी में तो खासकर ज़रूरत पड़ता है। अब जैसे मान के चलते हैं कि बरसात का जो टाइम होता है, उस टाइम बालू का जो रेट होता है, वो भाग जाता है, काफ़ी हाई हो जाता है थोड़ा-सा। हर स्टेट का ऐसा बात होता है, बिहार, झारखंड ये सब में तो काफ़ी होता है, हाई हो जाता है। और बिहार में तो ख़ासकर, क्योंकि उस टाइम वो बालू का जो खनन होता है, वो रोक दिया जाता है। और सेम टू सेम हर स्टेट में वैसे ही होता है, क्योंकि बरसात के टाइम में खनन करना मना रहता है। जब बालू का जो खनन करना रहता है, मना कर दिया जाता है, तो उस टाइम बालू का रेट बढ़ जाता है। सेम टू सेम वैसे ही बरसात में सीमेंट का दाम घट जाता है। अब बरसात में काम करिएगा, तो बालू का रेट आपको हाई मिलेगा, और सीमेंट का रेट कम मिलेगा। तो आप ऐसा कीजिए, या तो सीमेंट को स्टोर कर लीजिए, या तो आप बालू को स्टोर कर लीजिए। दोनों में से एक स्टोर कर लीजिए, और जब सीमेंट सस्ता हो, तो उस टाइम बालू बालू स्टोर किया हुआ बालू का यूज़ कर लीजिए। या तो सीमेंट को स्टोर कर लीजिए, और जब बालू सस्ता हो, तो उसको सीमेंट और बालू का काम कर लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि क्या काम क्या हो सकता है, और आप कैसे इसको कर सकते हैं। और अब जब चौथा चीज़ है कि आप हमेशा पेमेंट को, क्या होता है कि पेमेंट के प्रति एक्टिव नहीं रहते हैं लोग। पेमेंट पेमेंट जैसे ही आप काम लगाएँ, वैसे ही पेमेंट के लिए भी लगा दीजिए। काम लगाएँ ना लगाएँ, आप पेमेंट पहले लगा दीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं। आप और अगर इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरों को ये, अनएम्प्लॉयड इंजीनियरों को जो रहता है, ये छूट दिया जाता है कि वो 15%
पहले ले सकते हैं और आपका ये हक होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप 15% के लिए अप्लाई पहले कर सकते हैं अगर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर है। और अगर नहीं भी है तो आप जैसे ज़मीन पे ले आए हैं, अपनी साइट पे ले आए हैं मटेरियल सब, वैसे ही आप लगा दीजिए। आप चाहे जेई अपने जो भी एसडीओ और जेई हैं उनको बता सकते हैं कि सर देखिए 4-5 दिन में हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, आप बिल के लिए तैयार कर दीजिए। क्योंकि जो हमने जिनसे उधार लिया है, जो या पैसा लिए हैं, वो काफ़ी पैसे के लिए बोल रहे हैं, तो आप इसमें काइंडली हमारी हेल्प कीजिए। तो वो भी आपका बात समझेंगे और आपके बिल को जल्दी लगा देंगे। और ऐसे करते हुए आप अच्छे कर सकते हैं। और जो पांचवा ज़रूरी चीज़ है कि आप टेंडर के प्रति एक्टिव रहिए। जो भी टेंडर निकल रहा है उसमें सर्च कीजिए और टेंडर डालिए। और टेंडर देख के डालिए जिसको आपको टारगेट करना है। ज़्यादा बड़े टेंडर को भी अगर एक ही बार में आप सोचिएगा तो नहीं नहीं हो पाएगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।